जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना कब हुई थी। जो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना हुई थी 1964 में। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुए, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी 1964 करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना हुई थी। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। जो चिपको आंदोलन का जो नेतृत्व किया है दोस्तों, किसने किया था। यह किया है दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा ने, जो कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन यह एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय आय की अवधारणा भारत में किसने दी थी। जो राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा दी थी दोस्तों भारत में, यह किसने दिया था। यह दिया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ध्यान रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज में गहरे हरे रंग का अर्थ क्या होता है। जो गहरे हरे रंग का जो अर्थ होता है राष्ट्रीय ध्वज में, उसका अर्थ होता है दोस्तों उर्वरता और समृद्धि। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उर्वरता और समृद्धि, जो कि गहरे हरे रंग का अर्थ होता है राष्ट्रीय ध्वज में। तो ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत राज व्यवस्था की पहली बार शुरुआत किस राज्य में हुई थी। जो पहली बार जो पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत हुई दोस्तों भारत में, कौन से राज्य में। तो हो जाएगा करेक्ट आंसर राजस्थान में हुआ। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान 1959 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, 2 अक्टूबर 1959। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित। जो अंकोर वाट दोस्तों जो मंदिर है दोस्तों, कौन से देश में है। तो यह कंबोडिया में है। ऑप्शन यहाँ पे सी कंबोडिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। जो नर्मदा नदी है यह बहती है कौन सी दिशा में। तो यहाँ पश्चिम की ओर बहती है दोस्तों, यानी पश्चिम दिशा में बहती है। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो कुल लंबाई है तो 1312 किलोमीटर दोस्तों, कुल लंबाई 1312 किलोमीटर कुल लंबाई है। और यहीं पे अगर चौड़ाई की बात करें तो लगभग यह 2 किलोमीटर चौड़ाई है। ध्यान रखिएगा। और इस नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है दोस्तों, यह हो जाएगा अमरकंटक। मध्य प्रदेश के जो अमरकंटक से इनका जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। तो ध्यान रखिएगा, अमरकंटक करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर उद्गम स्थान पूछा जाए तो। ध्यान रखिएगा आप लोग। और यह जो कहाँ पर गिरती है जाकर, तो यह गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ध्यान रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में यह जाकर गिरती है, जो कि अरब सागर में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, अरब सागर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सागर पूछे तो अरब सागर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जाकर गिरती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व व्यापार केंद्र पर हमला किस वर्ष हुआ था। विश्व व्यापार केंद्र पर जो हमला हुआ था दोस्तों, ये कौन से सन में हुआ था। तो हुआ था 2001 में। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। विश्व व्यापार केंद्र पर हमला हुआ था प्रथम बार। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी 2001 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। जो पुलित्जर पुरस्कार है दोस्तों, यह दिया जाता है दोस्तों साहित्य और पत्रकारिता का क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे भी पत्रकारिता और साहित्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाटक, उपन्यास, इन सब क्षेत्रों में भी दिया जाता है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, साहित्य और पत्रकारिता करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ। जो तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ दोस्तों कब हुआ, तो हो जाएगा 2014 में। ध्यान रखिएगा, 2 जून 2014 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना राज्य का गठन हुआ कौन से राज्य से अलग होकर हुआ दोस्तों। तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश से दोस्तों अलग होकर तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। और यह कौन सा राज्य है। हो जाएगा यह 29वां राज्य है भारत का। ध्यान रखिएगा, तेलंगाना राज्य है, 29वां राज्य है भारत का। तो इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि तेलंगाना राज्य कौन सा राज्य है भारत का। तो 29वां राज्य है। तो ध्यान रखिएगा, और 2014 में इसका गठन हुआ, 2 जून 2014। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। जो ऑपरेशन फ्लड है यह संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे भी दुग्ध उत्पादन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था। तो हो जाएगा 1914 से लेकर 1918 के बीच में दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी। कहाँ पर दोस्तों।
तो यह क्या है दोस्तों, सिंगापुर में। ऑप्शन यहाँ पे सी सिंगापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब क्या है दोस्तों, तो हो जाएगा 21 अक्टूबर दोस्तों 1943 में यह किया था स्थापना। तो ध्यान रखिएगा आज़ाद हिंद फौज को। और आज़ाद हिंद फौज का दोस्तों अलग नाम से भी जाना जाता है, जो कि आज़ाद हिंद सरकार के नाम से भी जाना जाता है आज़ाद हिंद फौज को। ध्यान रखिएगा, अगर आज़ाद हिंद फौज की जगह आज़ाद हिंद सरकार रहे तो भी आप लोग समझ जाइएगा कि आज़ाद हिंद फौज की ही बात हो रही है यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कहाँ पर किया था, तो सिंगापुर में। कब किया था, तो 21 अक्टूबर 1943 में किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित। जो गोबी मरुस्थल है ये हो जाएगा एशिया महाद्वीप में। ऑप्शन यहाँ पे ए एशिया महाद्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन यहाँ एग्जाम में रिपीट हुए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पद्मावती महाकाव्य किस कवि ने लिखा था। जो पद्मावती जो महाकाव्य है यह कौन से कवि ने लिखा था, तो यह लिखा था जायसी ने। ऑप्शन यहाँ पे भी जायसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी। ध्यान रखिएगा, जायसी अगर एग्जाम में रहे तो भी सही आंसर हो जाएगा, और मलिक मोहम्मद जायसी भी रहे तो भी करेक्ट आंसर है, क्योंकि जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी। और कब लिखा था, तो यह लिखा दोस्तों 1540 ईस्वी में लिखा था। ध्यान रखिएगा, अगर पूछे कि महाकाव्य पद्मावती महाकाव्य किसने लिखा था और कब लिखा था, तो यह लिखा था 1540 में और लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने। ध्यान रखिएगा आप लोग। और यह कौन सी भाषा में लिखा था, यह अवधी और फारसी भाषा में लिखा था। ध्यान रखिएगा आप लोग, अवधी और फारसी लिपि में लिखा था। तो यहाँ पे अवधी और फारसी दोस्तों, ध्यान रखिएगा फारसी में लिखा था, अवधी और फारसी लिपि। ध्यान रखिएगा आप लोग, याद रखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में और आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। कहाँ पर दोस्तों आयोजित हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो ये आयोजित हुआ था दोस्तों लंदन में। ऑप्शन यहाँ पे भी लंदन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब से कब तक हुआ था, तो दोस्तों 12 नवंबर, ध्यान रखिएगा 12 नवंबर 1930 से लेकर दोस्तों यह 13 जनवरी, मैं यहाँ पे जनवरी लिख देता हूँ, 13 जनवरी 1931 तक यह दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ध्यान रखिएगा 12 नवंबर 1930 से लेकर 13 जनवरी 1931 तक यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी। जो आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई दोस्तों कब हुई थी, तो जाएगा 1896 में। ऑप्शन यहाँ पे बी 1896 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 अप्रैल दोस्तों 1896 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 6 अप्रैल 1896 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत दोस्तों कहाँ पर हुई थी, तो जो शुरुआत हुई दोस्तों यह हो जाएगा एथेंस यूनान में। एथेंस में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एथेंस यूनान करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत हुई थी, ध्यान रखिएगा। और यह प्रथम बार भारत में कब खेला गया था ओलंपिक खेलों, तो ये जाएगा 1920 में दोस्तों प्रथम बार भारत में आधुनिक ओलंपिक खेल खेला गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर भारत में पूछे तो 1920 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, राज तरंगिणी के लेखक कौन थे। जो राज तरंगिणी के जो लेखक दोस्तों कौन थे, तो हो जाएगा कलहन। ऑप्शन यहाँ पे सी कलहन करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज तरंगिणी के लेखक थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। चंद्रगुप्त जो मौर्य के गुरु थे दोस्तों कौन थे, तो हो जाएगा चाणक्य। ऑप्शन यहाँ पे भी चाणक्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से रखिएगा दोस्तों आप लोग। और अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो भी चाणक्य ही थे, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह प्रसिद्ध है गैंडा के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी एक सिंग वाले गैंडा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी रहीनो भी बोल सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो कोयला पाया जाता है यह पाया जाता है झारखंड में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। जो प्लासी का युद्ध हुआ दोस्तों ये कब हुआ था, तो हो जाएगा 1757 में दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन है 1757 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डाक टिकट कब जारी हुआ था। भारत का जो पहला डाक टिकट जारी हुआ था दोस्तों कब हुआ था, तो हो जाएगा 1854 में पहला डाक टिकट जारी हुआ था भारत में। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। जो पद की जो शपथ दिलाता है भारत में राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, यह दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के
मुख्य न्यायाधीश। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन आ रहा है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख वेदों में किस नाम से मिलता है। जो वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख मिलता है वेदों में कौन से नाम से, कि वो वर्ण नाम से ही मिलता है। तो ऑप्शन है